आज 14 ऑफ अगस्त है। 14 ऑफ अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बना। हम कॉलोनियल सेटअप से, ब्रिटिश के सेटअप से बाहर आ गए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बन गया। अब एक आज़ाद मुमलिकत के अंदर आज़ाद मुसलमानों के साथ जो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने जो वादे किए थे उस पर वो पूरे ना उतरे। उन वादों में बहुत डिसऑनेस्टी की गई। अब उसमें पहले कायदे आज़म के दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर, जो उन्होंने पहले दो वादे किए पाकिस्तान के अवाम के साथ, वो ये थे। और पहला उसमें ये बात की जाती है कि पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक सॉवरन स्टेट। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगी, जिसका मतलब है कि अवाम की पावर जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। अवाम के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो असम्बली के अंदर जाके काम करेंगे और उनके डिसीजन जो हैं वो जाके आगे एग्जीक्यूट करेंगे। अब दूसरी जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि यू आर फ्री नाउ, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, वट एवर यू वॉन्ट टू गो, यू कैन बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट। यानी आपका ताल्लुक किसी भी फेथ से हो सकता है, किसी भी कास्ट और रिलीजन से हो सकता है, इसका ताल्लुक बिजनेस ऑफ स्टेट से कोई नहीं होगा। यानी रियासत आपके पर्सनल जो मामलात हैं, जो आपके मज़हब के मामलात हैं या आपके जो अमान के मामलात हैं, उसमें रियासत इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है या लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, तो उसको रियासत और अवाम मिलकर काफिर करार दे देती है। तो ये सबसे पहली डिसऑनेस्टी थी। उसके बाद अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करें तो कायदे आजम पहली रुकावट साबित हुए पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनने में। वो कैसे कि जब पाकिस्तान की कंस्टिट्यूंट असेंबली बनती है और उसके हेड जो हैं वो लियाकत अली खान थे, तो जो पावर कंस्टिट्यूंट असेंबली के पास होनी चाहिए वो कायदे आजम खुद एक्वायर कर लेते हैं बीइंग अ गवर्नर जनरल। और तमाम के तमाम फैसले वो एक पर्सन के तौर पर एग्जीक्यूट करते हैं। और एक सोच चल पड़ती है, एक रस्म चल पड़ती है कि एक ही शख्स आएगा और वही एक शख्स हमारे तमाम के तमाम मसले सॉल्व कर देगा। और इसी सोच के साथ हमारी आवाम जो है वो 4 मार्शल लॉ को वेलकम करती है। अब जो हमारी एग्जेक्टिव असेंबली थी उसके पास कुछ नहीं था, वो पावर एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोविजनल असेंबलीज थी उनको डिसॉल्व किया गया, केपीके की असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उसके बाद बलूचिस्तान की असेंबली को डिसॉल्व किया गया। बाद में हम देखते हैं कि यही गवर्नर जनरल की जो पावर थी, इसी पावर की वजह से जो सिंध की एग्जेक्टिव असेंबली थी, जो एक आज़ाद रियासत के लिए आज़ाद आइन बना रही थी, उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी जमहूरी इक़्तिदार जिनकी हिफाजत की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कायदे आज़म ने पावर एक्वायर की, इस पावर का गलत इस्तेमाल किया आने वाले गवर्नर जनरल ने। हम मलक गुलाम मोहम्मद को देखते हैं कि वो इसी पावर को इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को वो चेंज करते रहते हैं, अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म ले आते हैं। जब वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं काम करता तो उनको घर भेज दिया जाता है, फिर अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म ले आते हैं और इसी पावर का इस्तेमाल करते हैं मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। और वो भी यही काम करते हैं, अपनी मर्जी के वज़ीर आज़म चेंज करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 5 सालों के अंदर 5 से 6 वज़ीर आज़म चेंज कर दिए जाते हैं और इसी पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक जमहूरी रियासत के अंदर एक जमहूरी कंस्टिट्यूंट असेंबली को और एक जमहूरी आइन को वो डिसमिस करते हैं बड़ी शान के साथ। और आइन को डिसमिस करके वो 1958 के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं और मुल्क में एक डिक्टेटर की हुकूमत आ जाती है। सो ये वो पावर थी जो कायदे आज़म ने एक्वायर की थी और ये वो नुकसान है जो जमहूरियत को हुआ था। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिविल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी ने जो सेटअप क्रिएट किया कि एक ट्राइपोड पाकिस्तान के तमाम मसले सॉल्व करेगा। एक ट्राइपोड होगा, एक 3 फैक्टर का एक मजमुआ होगा जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा। वो ट्राइपोड क्या था? उसके पहले फैक्टर की बात करें तो वो थी रिलीजियस नेशनलिज्म, कि रियासत लोगों पे रिलीजियस नेशनलिज्म इम्पोज करेगी, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाई जाएगी। वो आइडियोलॉजिकल स्टेट का आर्गुमेंट क्या था कि उसमें यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए कोशिश तो तभी शुरू हो गई थी जब 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। सो जब आप इस तरह का अलूजन रखते हो जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बाद कायदे आज़म की भी एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तो तभी बन गया था जब बरे सगीर के अंदर पहला शख्स मुसलमान हुआ था। सो जब आप इस तरह का अलूजन, इस तरह का कंफ्यूजन रखते हो और आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाने की कोशिश करते हो, तो उसका जो नतीजा आता है ना वो कन्फ्यूजन होती है। और उसके जो उस रियासत के जो शहरी हैं ना वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, उसके अलावा इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। अब इस ट्राइपोड का जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि कन्फ्रंटेशन विद इंडिया।
हमने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन रखना है। इसका नुकसान क्या हुआ कि पाकिस्तान को 4 जंगें फेस करनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारी कंस्टिट्यूंट असम्बली जो पहली असम्बली थी और उसने जो पहला बजट पेश किया उसमें लियाकत अली खान ने 70% जो है वो डिफेंस को दे दिया और शुरू से ही हमने अपने डिफेंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो पीछे रह गया। और इस अलूजन की वजह से, इस बेवकूफ़ी की वजह से कि हमारी इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, इस बेवकूफ़ी की वजह से हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं पे छुप गया और हमने डिफेंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और आज तक हम अपने डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन जो हमारी कौम का इंटरेस्ट है, जो कौम का मफाद है, वो कहीं पे पीछे रह गया। अब इस ट्राइपोड का जो थर्ड फैक्टर है वो है अमेरिकन एड रिलेशन विद पाकिस्तान, कि अमेरिका जो एड रिलेशन है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेगा। अब इसमें पहला आर्गूमेंट आता है कि जब बर्क वाइट ने कायदे आज़म का आफ्टर एमर्जिंग एज अ सेपरेट स्टेट कायदे आज़म का इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका इकोनॉमिक विजन क्या है, आप अपनी मईशत को कैसे लेके चलेंगे। तो कायदे आज़म कहते हैं कि एक तरफ कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है जिसको अमेरिका ऑनर करता है और दूसरी तरफ कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है जिसको रशिया ऑनर करता है। तो दो सुपर पावर के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान अगर पाकिस्तान जैसी प्राइम लोकेशन फ़ायदा ही ना हासिल कर पाई तो पाकिस्तान बनने का क्या फ़ायदा। सो जब आप इस शुरू से ही आपने एक ब्लॉक को चूज़ कर लिया और आपने एड को चूज़ कर लिया कि हम एड को वेलकम करते हैं लेकिन अपनी पर्सनल और अपनी स्टेट की प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट यही आएगा कि अमेरिका आपको यूज़ करेगा और हम यूज़ हुए। 1979 के अंदर बेगानी जंग के अंदर, दूसरों की जंग के अंदर हमने छलांग लगाई जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया। उसके बाद 9/11 के बाद भी हम हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुए और वार ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान को बेहद यूज़ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये ट्राइपोड जो हमारी सिविल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ने ट्राइपोड सेट किया, क्या ये ट्राइपोड पाकिस्तान के मसाइल को हल कर पाया? क्या जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने जा रहे थे, क्या यह ट्राइपोड पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने से बचा पाया? अब फाइनली जो सोल्यूशन रीच करता है ना वो ये है कि यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस रिलीजियस इमोशनलिज्म दैट मेक यू एनिमी ऑफ अदर रिलीजन्स। यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस nationalism that impose a confrontation with India, and you have to away yourself from the conflict of the others. Thank you.